what is algorithm and what is the algorithm for the linear search। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि सर्चिंग क्या होती है और लीनियर सर्च कैसे इंप्लीमेंट होती है, लीनियर सर्च की एल्गोरिथम क्या है। ये सारे टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। ये बिल्कुल ही इजीएस्ट एल्गोरिथम होती है। इसको हम वन बाय वन देखेंगे। वेलकम टू बीजे स्कॉलर क्लासेस। सबसे पहले हम समझते हैं सर्चिंग। सर्चिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जो हर जगह यूज होता है। जैसे आप देखो, जब भी आपको कोई चीज़ देखनी होती है तो गूगल पे आप क्या करते हो, सर्च करते हो। आप वो आइटम डालते हो, फिर गूगल आपको सर्च करके वो लिस्ट प्रोवाइड करता है। तो सर्चिंग क्या है बेसिकली? सर्चिंग एक प्रोसेस है। सर्चिंग क्या है? सर्चिंग इज ए प्रोसेस, इज ए प्रोसेस टू फाइंड एन एलिमेंट, एन एलिमेंट इन गिवन लिस्ट। इसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो कि सर्चिंग क्या है। सर्चिंग एक प्रोसेस है टू फाइंड एन एलिमेंट इन ए गिवन लिस्ट। सर्चिंग इज ए प्रोसेस टू फाइंड एन एलिमेंट इन गिवन लिस्ट, यानी कि लिस्ट के अंदर हमें एक एलिमेंट को सर्च करना है। तो सर्चिंग क्या हुई? एक प्रोसेस हुई। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो हमारे पास डाटा दिया हुआ है 5 3 2 8 9 4, राइट। अब हमें कोई एलिमेंट सर्च करना है, यानी कि जो एलिमेंट हमें सर्च करना है वो मान लो 9 है। क्या है? 9 है। तो हम कैसे सर्च करेंगे? इसमें से देखेंगे कि 9 इसमें एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो यहां पे हमारा 9 एग्जिस्ट करता है, तो इसको हम बोलते हैं कि सर्चिंग सक्सेसफुल। क्या होगी? सर्चिंग सक्सेसफुल। और लोकेशन कौन सी आ गई इसकी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एंड लोकेशन इज फिफ्थ, राइट। इसी तरह से हम एक एलिमेंट और देखते हैं कि एलिमेंट दिया हुआ है मान लो हमारे पास 10। फिर हम इसको देखते हैं कि 10 इसमें अवेलेबल है, नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर्चिंग हमारी क्या होगी? अनसक्सेसफुल। सर्चिंग क्या होगी? अनसक्सेसफुल, कि हमें एलिमेंट नहीं मिला। तो इसका मतलब हम क्या लिख देंगे? एलिमेंट इज नॉट अवेलेबल इन लिस्ट, अवेलेबल इन लिस्ट। तो यहां से कंक्लूजन ये हुआ कि सर्चिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके दो आउटकम आते हैं। कितने आउटकम आते हैं? 2 आउटकम। कितने आउटकम्स आएंगे? 2 आउटकम्स आएंगे। 2 आउटपुट्स आएंगी। आउटपुट्स कह लो, आउटकम कह लो, एक ही बात है। एक क्या हो सकता है कि सर्च हमारी सक्सेसफुल हो, सर्च क्या हो? सक्सेसफुल हो। और दूसरी क्या हो सकती है कि सर्च हमारी अनसक्सेसफुल हो। सक्सेसफुल का मतलब है कि हमें वो एलिमेंट मिल गया है, और अनसक्सेसफुल का मतलब है कि वो एलिमेंट लिस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लिस्ट हमारी फिनिश हो गई है और एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब सर्चिंग की हमारे पास बेसिकली दो टेक्निक्स हैं। सर्चिंग की कितनी टेक्निक्स हैं? दो टेक्निक्स हैं। एक सर्चिंग का नाम है लीनियर सर्च और दूसरी सर्चिंग का नाम है बाइनरी सर्च। अब हम इन दोनों टेक्निक्स को वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे लीनियर सर्च। लीनियर सर्च क्या होती है? लीनियर सर्च का मतलब है कि इट इज ए प्रोसेस, इट इज ए प्रोसेस टू मैच द एलिमेंट वन बाय वन in the given list। यानी कि एक ऐसी प्रोसेस है, इट इज प्रोसेस टू मैच, यानी कि टू कंपेयर द एलिमेंट वन बाय वन इन द गिवन लिस्ट। यानी कि कोई भी लिस्ट दी हुई है हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक लिस्ट बना लेते हैं। ये हमारे पास एक लिस्ट दी हुई है एलिमेंट्स की, राइट। मैं छोटी सी एक लिस्ट ले लेता हूं।
जैसे 2 3 8 1। और हमें एलिमेंट क्या है, ये हमारे पास गिवन लिस्ट है, ये लिस्ट दी हुई है, और जो एलिमेंट हमें सर्च करना है वो क्या है, एलिमेंट टू बी सर्च्ड। ये क्या होगा, मान लो 4 है। अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे सर्च करेंगे, लीनियर सर्च में हम कैसे सर्च करते हैं, तो हम इस 4 को सबसे पहले लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट से मैच करेंगे। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, देखो एलिमेंट जो सर्च करना है 4 है, और इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, 2 के साथ। 2 क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है, तो ये मैच हमारा नहीं मिलेगा, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे क्योंकि मैच हमें मिला ही नहीं है। इसके बाद क्या करना है, 4 को फिर कंपेयर करेंगे किसके साथ, 3 के साथ, फिर भी आपको मैच नहीं मिला, फिर भी छोड़ देंगे इसको। फिर 4 को किसके साथ करेंगे, 8 के साथ, ये भी नहीं मिला। फिर 4 को किसके साथ करेंगे, 1 के साथ, ये भी हमारा मैच नहीं हुआ। इसी को बोलते हैं 1 बाई 1। सिक्वेंसली आपको चेक करना है, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 8 से, फिर 1 से। अब यहाँ पे क्या हो गया, लिस्ट हमारी फिनिश होगी, लिस्ट होगी फिनिश, और मैच मिला नहीं है, और मैच नहीं मिला है तो क्या हो गया, लिस्ट सर्च हमारी क्या होगी, अनसक्सेसफुल। अनसक्सेसफुल का मतलब क्या हो गया, एलिमेंट इज नॉट अवेलेबल इन लिस्ट, एलिमेंट इज नॉट अवेलेबल इन लिस्ट, यानी कि जो गिवन एलिमेंट है वो लिस्ट में अवेलेबल नहीं है। अब लीनियर सर्च का यहाँ पे क्या मतलब है, लीनियर सर्च का मतलब है कि आप पहले फर्स्ट एलिमेंट से चेक करोगे, फिर सेकंड से चेक करोगे, फिर थर्ड से चेक करोगे, और फिर फोर्थ से चेक करोगे। यानी कि आप लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट दिया होगा पहले 1 से चेक करोगे, फर्स्ट से, फिर सेकंड से, फिर थर्ड से, फिर फोर्थ से। इसलिए इसको बोलते हैं लीनियर सर्च, कि यू आर कंपेयरिंग द एलिमेंट्स 1 बाय 1 एंड इन सिक्वेंशियल मैनर। सिक्वेंशियल मैनर बोले पहले फर्स्ट से, फिर सेकंड से, फिर थर्ड से, फिर फोर्थ से। और कब तक चेक करोगे, जब तक लिस्ट फिनिश नहीं हो जाती है, जब तक क्या नहीं हो जाती है, लिस्ट फिनिश नहीं हो जाती, लास्ट एलिमेंट। तो सर्चिंग इसमें दो ही वे से रुक सकती है। कैसे रुकेगी सर्चिंग, सर्चिंग को स्टॉप करने के दो मेथड है, या तो हमें एलिमेंट मिल जाए, एलिमेंट गोट, और या फिर लिस्ट फिनिश हो जाए, क्या हो जाए, लिस्ट हमारी फिनिश हो जाए। तो दो ही ऑप्शन है। अगर लिस्ट फिनिश हो जाती है और एलिमेंट नहीं मिलता है तो इसका मतलब क्या है कि एलिमेंट इज नॉट अवेलेबल इन द लिस्ट। तो लीनियर सर्च का मतलब आपको एज आई थिंक समझ आ गया होगा कि लीनियर सर्च एक प्रोसेस है जिसमें हम जो एलिमेंट हमें सर्च करना है उसको हम 1 बाई 1 गिवन लिस्ट में मैच करते हैं। अब हम इसकी एल्गोरिथम लिखेंगे कि एल्गोरिथम कैसे बनेगी इसकी, राइट। तो इसमें दो बातें होगी, हमें लिस्ट को कहां से कहां तक चेक करना है, 1 से लेकर n तक, यानी कि लिस्ट के एंड तक। और लिस्ट सर्च कब स्टॉप होगी हमारी, सर्च हमारी तब स्टॉप होगी या तो हमें एलिमेंट मिल जाए, एलिमेंट किसी भी लोकेशन पे मिल जाए, एलिमेंट फाइंड हो जाए, या फिर हमारी लिस्ट क्या हो जाए, फिनिश हो जाए और एलिमेंट ना मिले। लिस्ट फिनिश का मतलब है कि एलिमेंट नॉट अवेलेबल। क्या मतलब है, लिस्ट फिनिश का मतलब है कि एलिमेंट नहीं मिला है या एलिमेंट इज नॉट इन लिस्ट, राइट। तो इस तरह से हमें ये लीनियर सर्च होती है। तो इस प्रोसेस को सिंपली आपने बस इसी तरह से समझना है कि लीनियर सर्च का मतलब है 1 बाई 1, पहले फर्स्ट एलिमेंट से, फिर सेकंड से, फिर थर्ड से, फिर फोर्थ से, इस तरह से कंटिन्यू हम चेक करते जाएंगे। अब हम लिखते हैं इसकी एल्गोरिथम। तो सबसे पहले एल्गोरिथम में हमारे पास क्या होता है, इनपुट होती है कि इनपुट क्या दिया हुआ है। अब इनपुट में हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो लिस्ट है। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, इनपुट में क्या है हमारे पास, एक लिस्ट दी हुई है। इनपुट क्या है, इनपुट एक लिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A1 A2 और अप टू AN। और दूसरी इनपुट क्या है, एलिमेंट टू बी सर्च्ड, एलिमेंट टू बी सर्च्ड, इसको हम क्या मान लेते हैं X, राइट।
तो ये दो चीज़ें हमारे पास दी हुई हैं, फर्स्ट ये और सेकंड ये। तो यहाँ से हम अपना पहला स्टेप शुरू करते हैं, स्टेप नंबर 1। सबसे पहला स्टेप आपको पता ही है क्या होता है, स्टार्ट, राइट। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, अब हमारे पास ये लिस्ट दी हुई है, ठीक है, और एलिमेंट टू बी सर्च्ड, वो भी हमें एलिमेंट चाहिए। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इनपुट करवा लेते हैं जो एलिमेंट हमें सर्च करना है। तो यहां लिख देते हैं इनपुट x, और x क्या है, एलिमेंट टू बी सर्च्ड, यानी कि जो एलिमेंट हम सर्च करना चाहते हैं वो हमारा क्या है, x है। तो इसलिए मैंने लिख दिया इनपुट x। स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 में हम करेंगे, हम एक काउंटर लेंगे जिसको स्टार्ट करेंगे शुरू से, यानी कि यहाँ पे हम एक काउंटर वैल्यू ले लेते हैं i इक्वल टू 1। इसको अब 1 से हम शुरू करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, एलिमेंट्स को 1 बाय 1 चेक करना है। ये जो हमारे एलिमेंट्स दिए हुए हैं इनको 1 बाय 1 चेक करना है, A1 A2 A3 अप टू कहाँ तक, AN तक। क्या करेंगे, कहाँ तक चेक करेंगे, N तक। तो स्टेप नंबर 4 में लिखेंगे हम कि हमें जो चेक करने वाला प्रोग्राम है वो कहाँ से कहाँ तक करना है, कहाँ से कहाँ तक करना है, वो हमें n तक करना है। n तक क्यों, क्योंकि टोटल एलिमेंट्स n है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिपीट स्टेप्स, अभी नंबर डाल लेंगे इसमें, रिपीट स्टेप्स व्हाइल i लेस देन इक्वल टू n। n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और कहाँ से स्टार्ट करेगा, ये फर्स्ट से। अब यहाँ पे हम लिखते हैं स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5। तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, यानी कि इफ a ऑफ i इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, x के बराबर। इफ ai इक्वल टू x, अगर ai x के बराबर है तो वो क्या करे, यहां पे हम i की वैल्यू को नोट कर लेंगे, पोजीशन पे लिख देते हैं पोजीशन इक्वल टू i। इफ ai इक्वल टू x, यानी कि जो एलिमेंट हम चेक कर रहे हैं x, अगर वो ai के बराबर है, मान लो a1 के बराबर है, तो वो क्या लिख देगा, पोजीशन इक्वल टू i और गो टू स्टेप नंबर, गो टू स्टेप नंबर। अभी हम लिखेंगे यहाँ पे कौन सा स्टेप आएगा, वो हमें यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सा स्टेप आएगा। इफ ai इक्वल टू एक्स, पोजिशन इक्वल टू आई, गो टू स्टेप नंबर। मैं अभी बता दूंगा जहां से हमें इस प्रोसेस को स्टॉप करना है, कौन सा हम लिखेंगे। और नहीं तो अगर वो इसके बराबर नहीं है तो एल्स वाले पार्ट में लिख देंगे, एल्स i इक्वल टू आई प्लस 1। अब क्या करना है उसने, अगर ai x के बराबर आ जाए तो पोजीशन में क्या डाल देगा, i, और गो टू स्टेप नंबर एंड वाला स्टेप, और एल्स में क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू आई प्लस 1। नहीं तो i की वैल्यू को एक बढ़ा देगा। क्यों बढ़ा देगा, क्योंकि अगर इससे मैच नहीं करता है फर्स्ट एलिमेंट से तो किस पे जाएगा, सेकंड पे। तो सेकंड पे जाने का तरीका क्या है कि i के अंदर एक i प्लस कर देगा। तो यहां से आ गया हमारा स्टेप नंबर 6, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे रिपीट स्टेप 5। इस स्टेप को बार बार करेगा जब तक i की वैल्यू n के बराबर रहेगी। क्या रहेगी, i की वैल्यू n के बराबर रहेगी। अगर मान लो एलिमेंट मिलता ही नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, अब यहां पे हम चेक कर लेते हैं, इफ, यहां पे हम लिख देंगे राइट एलिमेंट नॉट फाउंड, राइट एलिमेंट नॉट फाउंड। और स्टेप नंबर 7 में लिख देंगे
एग्जिट। क्या लिख देंगे, स्टेप नंबर 7 में लिख देंगे एग्जिट। ठीक है, यहां पे क्या लिख देंगे, गो टू स्टेप नंबर 7, ये 7 नंबर स्टेप होगा। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, पोजीशन इक्वल टू आई, और यहां पे आप साथ में आई को प्रिंट भी करवा दें, सॉरी यहां पे आई को क्या करवा दें, प्रिंट भी करवा दें। यहां लिख दें डिस्प्ले एलिमेंट फाउंड एट POS, डिस्प्ले एलिमेंट फाउंड एट POS, और गो टू स्टेप नंबर 7। आप इसको आराम से समझ लें। देखो, इफ AI इक्वल टू x, पोजिशन इक्वल टू i एंड डिस्प्ले एलिमेंट फाउंड एट पोजिशन, गो टू स्टेप नंबर 7। तो ये यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से बिल्कुल स्टेप नंबर 7 पे जाएगा, तो यहाँ पे पहुँच जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एग्जिट लिखा हुआ है। इसको एग्जिट भी लिख सकते हो और स्टॉप भी लिख सकते हो, राइट। अब आप सोच लोगे अगर एलिमेंट नहीं मिलेगा तो क्या होगा, इससे ये क्या करेगा, i प्लस प्लस करता जाएगा। जब इसको एलिमेंट नहीं मिलेगा, मान लो फर्स्ट पे भी नहीं मिल रहा, सेकंड पे मिल रहा, 3 पे भी नहीं मिल रहा, किसी पे भी नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये स्टेप नंबर 7 पे कभी जाएगा ही नहीं। तो कहाँ आ जाएगा, 6 पे आ जाएगा। 6 में क्या लिखा हुआ है, राइट एलिमेंट नॉट फाउंड, और स्टॉप हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ और अच्छे समझ में आएगा आपको। हम एलिमेंट ले लेते हैं 4, 8, 3। ठीक है, ये हमारी लिस्ट है, यानी कि ये A1, A2 और A3 है, और X जो हमें सर्च करना है मान लो वो हमारा 7 है। क्या है, 7, या इसको मान लेते हैं 9 ले लिया। अब ये क्या करेगा, देखो सबसे पहले i की वैल्यू को हमने क्या सेट कर लिया, i इक्वल टू 1 कर दिया। अब स्टेप नंबर 5 को रिपीट करेगा कितनी बार, i लेस देन इक्वल टू n, यानी कि i 1 है और लेस देन इक्वल टू n 3 है, राइट। ये हो गया। अब AI को x से मैच करेगा, AI कितना है हमारा 4, देखो ये वाली वैल्यू, ये हमारी क्या है 4। अब 4 को 9 से मैच करेंगे तो क्या है, ये इसके इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, जब ये इसके इक्वल है ही नहीं तो ये वाले स्टेप एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, i इज इक्वल टू i प्लस 1, यानी कि i की वैल्यू अब क्या होगी आपकी 2 होगी। अब ये ऊपर आएगा 2, देखो 2 n से छोटा है, यानी कि 2 3 से छोटा है, राइट। तो ये दोबारा से चेक करेगा। अब A2 की वैल्यू कितनी है 8। अब 8 को 9 से फिर कंपेयर करेंगे, ये भी बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट फिर एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर किस पे आ जाएगा, 3 पे आ जाएगा। फिर क्या देखा, 3 i इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू है, हाँ ये भी ट्रू है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी नहीं होगा। अब इसके बाद क्या होगा, ये ट्रू हो गया हमारा, तो फिर नीचे आएगा A3 पे चेक करेगा, तो 3 भी 9 से मैच नहीं करता है, फिर i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, अब ये दोबारा से ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे क्या चेक करेगा, यहाँ पे फिर चेक करेगा i इक्वल टू 4। अब बताओ 4 लेस देन इक्वल टू 3 है, नहीं है, तो ये कहाँ जाएगा, जब ये स्टेप 5वां होगा ही नहीं तो कहाँ जाएगा, 6 स्टेप पे जाएगा। 6 पे क्या प्रिंट करवा देंगे, राइट एलिमेंट नॉट फाउंड, यानी कि एलिमेंट आपको मिला ही नहीं, और 7 पे क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, राइट। अब एक एग्जांपल ऐसा देख लेते हैं जिसमें एलिमेंट मैच कर जाए। अब हमने दोबारा फिर 3 एलिमेंट ले लेते हैं। ये एलिमेंट लिए मान लो हमने 5, 6, 3। अब हमें कोई एलिमेंट सर्च करना है, मान लो x इक्वल टू 6 सर्च करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, i की वैल्यू को फिर 1 ले लेंगे। अब जब इसको 1 लेंगे तो 1 लेस देन n, 1 लेस देन इक्वल टू 3 है। अब क्या करेगा वो, A1 को किससे मैच करवाएंगे, x से, तो A1 कितनी वैल्यू है 5। अब 5 को x से मैच करवाएंगे तो फिर मैच नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये वाला स्टेप फिर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब i की वैल्यू कितनी होगी 2, i की वैल्यू कितनी होगी 2, राइट। अब 2 को चेक किया, 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, ये देखो यहाँ से। फिर हम दोबारा फिर इस पे आए, अब A2 को x से चेक किया, अब देखो ये एलिमेंट हमारा मैच कर गया है,
A2 पे भी 6 है और X भी 6 था, तो एलिमेंट क्या हो गया, मैच हो गया। तो पोजीशन कौन सी आ गई, 2। आई क्या है, 2, तो पोजीशन कौन सी आ गई, 2। तो अब लिखेंगे डिस्प्ले एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन 2, और क्या कहाँ जाएगा, गो टू स्टेप नंबर 7, तो सीधा वो 7 पे चला जाएगा और यहाँ से वो एग्जिट कर जाएगा।